फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूं पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूं टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे और सेफली अपने अपने घरों में होंगे। तो आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, ऑफ कोर्स वो एक कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, तो कलेक्टिव रीडिंग होने का मतलब ये है कि आपकी जो रीडिंग है, आपके जो कार्ड्स हैं आपके सामने निकलेंगे। आपको कोई कार्ड पिकअप नहीं करना होगा, आपको बस ये पूरी रीडिंग सुननी होगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बात है कि आज का टॉपिक क्या है, तो यू वर्सेस देम वर्सेस थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकता है जो कि आपके पार्टनर और आपके बीच में डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा हो। कोई पास्ट की एनर्जी, कोई पास्ट की बात, कोई पास्ट का मिस्टेक, पेरेंट्स, फैमिली, कजिन्स, एक्सटेंडेड फैमिली, करियर की एनर्जी, कुछ भी हो सकता है। ओके, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं यू वर्सेस देम वर्सेस थर्ड पार्टी की एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं यू पे। तो कहीं ना कहीं आपने जिस पर्सन के बारे में सोचा है उससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। उस पर्सन के साथ आप अपने लाइफ को एक नए विजन के साथ जोड़ करके देखते हो। ओके, तो देखिए ये पर्सन जो है मे बी आपका ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, या अगर आपका एक नॉर्मल रिलेशनशिप भी है इस पर्सन के साथ, तो कहीं ना कहीं यू आर मैडली एंड बैडली इन लव विद दिस पर्सन। ओके, इस पर्सन के साथ आपके इंटीमेट मोमेंट्स भी रहे होंगे, रोमांटिक मोमेंट्स भी रहे होंगे। आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। ओके, बहुत लव है, केयर है, कंसर्न है। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे आप अपने लाइफ में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड करते हो। छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी बातों में इनका प्रेजेंस होना, इनको क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, इन सारी बातों का ख्याल रखना। ओके, मेक श्योर करना कि जिस तरीके से आपको इस पूरे सिचुएशन में लव लग रहा है उसी तरीके से आप इनको भी लव फील करा सको। ओके, अभी देखिए मे बी अभी प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत सारे यहाँ पे ऐसे भी लोग होंगे। और एक बात जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझती हूँ ये है कि देखिए ये जनरल रीडिंग है, चीज़ें हो सकता है आपसे रेजोनेट ना भी करें, तो टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो मे बी अभी किसी किसी के लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे, तो वो सोचेंगे कि मैम हम तो कहीं ना कहीं उन्हें अपना लव, केयर और कंसर्न दिखा ही नहीं पा रहे, बिकॉज आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो देखिए अगर ऐसा है भी तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। बात यह है कि कहीं आप इस पर्सन को ट्रू लव दे रहे हो और इस पर्सन से ट्रू लव की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। ओके, मतलब आपका जो प्यार है इस पर्सन के लिए वो काफी सच्चा है। ओके, काफी ट्रू है। ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन को बस ऐसे ही टाइम पास के लिए या फ्लर्ट के लिए या जब जो होगा देखा जाएगा वाला सिचुएशन में आपने इन्हें रखा था। ओके, या आपने इनके साथ रिलेशनशिप रखा था। कहीं ना कहीं इस पूरे सिचुएशन में आपका एक आइडिया था कि आपको क्या करना है, आगे जाके इस रिलेशनशिप को किस जगह ले जाना है, क्या डायमेंशंस पे ले जाना है, इन सब का आपके अंदर एक प्लान था, तो एक विजन था इस रिलेशनशिप को लेकर के। या ये कह सकते हो कि अभी भी बहुत सारे लोगों के केस में वो विजन एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, मतलब कि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी पे। ओके, तो देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो दूसरे दूसरे कार्ड्स भी मैं यूज करूंगी। ओके, तो आप ये ना सोचे कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं। ओके, तो अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं तो वो बहुत लेजी हैं चीज़ों को लेकर के। ओके, दे आर वेरी लेजी। कोई भी काम वो करना नहीं चाहेंगे। माइंड में इस पर्सन के बहुत सारे आइडियाज आएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, बट वो किसी भी चीज को करना नहीं चाहेंगे। उनके लाइफ में एज सच किसी चीज की कमी है नहीं। ओके, और जिस चीज की कमी है उसके लिए ये पर्सन हार्डवर्क करने को रेडी है नहीं। तो बहुत ज्यादा प्लान्स में पोस्टपोनमेंट आपको देखने को मिलेगा। क्रिएटिव है ये पर्सन, चार्मिंग होगा, देखने में बहुत लोगों के लिए बहुत हेल्दी पर्सन भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो ऐसी
ऐसी चीजें हैं। सो दिस पर्सन समवेयर इज लेजी, थोड़ा लेजी है अपने गोल्स को लेके, अपने लव लाइफ को लेके, अपने आइडियाज को लेकर के। तो जो काम जब करना है, जिस काम को आपने ले लिया वो काम तो करोगे ना, तो वो काम में बहुत ज्यादा मुझे आपके पार्टनर के साइड से लेजीनेस नजर आ रहा है। अगर थर्ड पार्टी की एनर्जी देखते हैं, देखिए थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, ये एक अलग रीडिंग है। अभी जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो सबकी एनर्जीज चेक कर रही हूँ। ओके, तो सबसे पहली बात है कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं अपने लाइफ में, या थर्ड पार्टी एनर्जी आपकी केस में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ओके, मान लीजिए सपोज अब हर किसी के केस में तो थर्ड पार्टी कोई पर्सन है नहीं, हो सकता है किसी के केस में ये वर्क की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं, या कोई पास्ट की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रांग एनर्जी पे नजर आ रहा है, स्ट्रांगनेस है इस पूरे सिचुएशन में। ओके, क्योंकि अभी भी ये ड्राई नहीं हो रहा है, अभी भी ये रिलेशनशिप के बॉन्ड्स को, जैसे आपके रिलेशनशिप में जो कनेक्शन होगा ना, वो कनेक्शन एक तो थोड़ा लेजीनेस की वजह से, आप खुद ही सोचो ना कि अगर कोई भी पर्सन बहुत ज्यादा लेजी हो जाएगा, ओके, तो उस पर्सन के रिस्पेक्ट में चीजें जो है वो खराब होने लग जाएंगी। ओके, आप किसी भी चीज में लेजी नहीं हो सकते हो बहुत ज्यादा। ओके, अदरवाइज आपके फेवर में चीजें फॉल नहीं करने लग जाएंगी। आपकी लाइफ है, आपको चीजें करनी पड़ेंगी। तो यही सेम सिचुएशन है आपके पार्टनर का, कि वो कर ही नहीं रहे तो उनके फेवर में कैसे चीजें चलेंगी। थर्ड पार्टी एनर्जी मुझे आपके सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग है, रेसिप्रोसिटी है, ओके, वो बहुत ज़्यादा हैम्पर होगा इस पूरे सिचुएशन से। उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। मे बी आप जितना पहले इजीली अपने पार्टनर से कनेक्ट कर पाते थे, उतने इजीली अभी के सिचुएशन में अपने पार्टनर से ना कनेक्ट कर पाओ, थर्ड पार्टी एनर्जी की वजह से। अब अगर थर्ड पार्टी एनर्जी वर्क की एनर्जी है तो ये पर्सन वर्क ही करता जाएगा, ओके, या वर्क के लिए ही देखता रहेगा, रिलेशनशिप पे ध्यान ही नहीं जाएगा। तो आपको ये पूरे सिचुएशन में ये समझना होगा कि सबसे ज्यादा प्योर एनर्जी पे, क्योंकि लव एक बहुत प्योर एनर्जी होती है, ओके, कोई रन कर रहा है तो वो आप हो। ओके, मतलब अब आप सबसे ज्यादा इस सिचुएशन को चाहते हो कि ये हो। तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो अब देखते हैं कि और क्या चीजें हैं। तो देखिए, इस पर्सन के साथ आपको बहुत प्रोटेक्टेड फील होता रहा है। ओके, जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है उस पर्सन के साथ आपको काफ़ी प्रोटेक्टेड फील होता रहा है। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के डोमिनेंस, इस पर्सन के कंट्रोल, हर चीज़ को आज तक एक्सेप्ट करते आए हो। ओके, बहुत सारे टाइम्स पे आपने बहुत सारी चीज़ें भी सैक्रिफाइस करी हैं ताकि आपके पार्टनर खुश रह सकें। ओके, बट प्रेजेंटली ये रिलेशनशिप डेविल की एनर्जी पे, मतलब आप समझिए कि कितनी नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में आ गई है। ओके, तो जनरल रीडिंग है, ओके, तो वरी ना करें। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आपके स्क्रीन पे नंबर है। ओके, तो समवेयर एक जो सिचुएशन है ना, वो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि देखिए, अभी ये जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रहा है, ओके, आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या आपके लव लाइफ में, या आपके मैरिड लाइफ में, वो काफ़ी नेगेटिविटी वाले सिचुएशन पे है। ऑफ कोर्स डेविल की एनर्जी है तो इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होगा। नेगेटिव लोगों के साथ आपका कांटेक्ट या आपके पार्टनर का कांटेक्ट बहुत ज़्यादा बन जाएगा। एक दूसरे को समझने, आप लोग एक दूसरे को समझना चाहते हैं, ओके, बट वो कम्युनिकेशन ऐसे हो ही नहीं पा रहा है। ओके, आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, आप दोनों एक रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, फॉर दैट मैटर बहुत इन एंड आउट होगा, बहुत सारे टाइम्स पे ब्रेकअप्स होंगे, बहुत सारे टाइम्स पे आपको ऐसा लगेगा कि आप मूव ऑन कर जाओ और अपने हैप्पीनेस को चूज करो। ओके, मगर बार बार आपकी लाइफ में ऐसा हो जाता है कि इस पर्सन की एंट्री आपको डिस्टर्ब कर देती है। ओके, और इस पर्सन का थॉट आपके माइंड में इतना स्ट्रांग है कि ये थॉट आपको छोड़ के जाने के लिए रेडी भी नहीं है। ओके, तो समवेयर देखिए, मैं सबका मिला के आपको बीच बीच में बताती रहूंगी। ओके, आपका, आपके पार्टनर का, सबका। ओके, तो समवेयर वो जो चीज़ है ना कि इससे कैसे निकला जाए, क्या किया जाए, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो, वो चीज़ नहीं हो पा रही है।
अब आपके पार्टनर की एनर्जी अगर देखते हैं तो समवेयर वो बहुत नेगेटिव बातें कर सकते हैं, वो बार बार रिलेशनशिप को ख़त्म करने वाली बातें कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के केस में ऐसा हुआ भी होगा कि आपके पार्टनर ने आपको कहा होगा अब बस बहुत हुआ, ख़त्म, यहीं पे चीज़ों को रहने देते हैं। ओके, ये जो एंड है वो कहीं ना कहीं हो सकता है इस पर्सन ने अपने फैमिली की वजह से किया हो, या किसी ऐसे सिचुएशन की वजह से किया हो जिसको वो लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर की मैरिज फिक्स हो गई हो, या उनके फैमिली के साइड से इश्यूज हों, उनकी फैमिली नहीं मान रही है, या आप दोनों को पता है कि आप दोनों की फैमिली नहीं मानेगी। तो कहीं ना कहीं ये बात आप दोनों के रिलेशनशिप में आई है कि भाई अभी इसको यहाँ पे करते हैं स्टॉप। ओके, ये चीज आपको काफी वरी करेगी, बिकॉज आप इस रिलेशनशिप में 100% हो। ओके, चाहे अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से, चाहे सुख में या दुख में, समवेयर आप इस पूरे सिचुएशन में प्रेजेंट हो। मगर एक चीज मैं जरूर कहूंगी, इतने फ्रस्ट्रेशन और इतने इरिटेशन के बावजूद भी ओके आप अपनी लाइफ को कंट्रोल में रख पा रहे हो। एक चीज से आपको बुरा लगेगा कि अगर आपके पार्टनर की प्रायोरिटीज अलग से इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, जैसा कि हमने देखा आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ट्रू लव वाला सिचुएशन है। ओके, तो आपको हमेशा ये बार बार लगेगा कि मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मगर मैंने उन चीज़ों को साइड रखा और तुम्हें ज़्यादा प्रायोरिटी दी। ओके, मगर ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रही है, क्योंकि एक तो वो लेजी हैं। ओके, तो लेजी लोगों को मतलब देखिए, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि, और हम लोग यहाँ पे एक ऐसे ये नहीं लेंगे कि लेजी का मतलब कि आप काउच पे बैठे हुए हो सुबह से लेकर शाम तक तो आप लेजी हो। लेजी तो इंसान बहुत तरीके से हो सकता है। अब दिन भर काम कर रहे हो मगर कोई प्रोडक्टिव काम ही नहीं कर रहे हो, तो ये फायदा क्या है ऐसे काम का। ओके, या अगर आप कह रहे हो कि नहीं मैं तो दिन भर फोन पे बात करता हूँ या करती हो तो मैं तो लेजी नहीं हुई, तो दैट इज नॉट सॉर्टेड ना। तो वो वाली बात हो गई। आपके पार्टनर के बहुत शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं, इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। कभी कभी तो आपको भी अब ऐसा लगेगा कि भाई अगर तुम्हें एंड करना है तो एंड करो और जाओ। ओके, अब अगर नहीं रहना है मेरे साथ तो मत रहो, जाओ। मुझे भी थोड़ा मेंटल पीस चाहिए, मुझे भी लाइफ में थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा कि मैं अगर तुम्हारे लिए चीज़ें कर सकती हूँ या कर सकता हूँ तो तुम्हें क्यों चीज़ों को एंड करने की तरफ ले जाना है। आपकी साइड से ये एनर्जी दिखा रही है कि आप प्रॉब्लम्स में भी रिलेशनशिप को हायर डिग्री पे ले जाने के लिए रेडी हो। ओके, तो अब सपोज आपकी शादी हो गई है तो भी आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रेडी हो। अगर नहीं हुई है तो भी आप प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए रेडी हो। अगर आप लोगों की शादी का कोई सीन ही नहीं है, आप लोगों का बस ऐसा है कि लाइक ठीक है हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है अभी और 5-6 साल कोई शादी का सीन नहीं बन रहा है, तब भी आप इस सिचुएशन को कहीं ना कहीं अपने लिए रखना चाहते हो। तो ये सिचुएशन जो एंड की तरफ आपके पार्टनर आपको बार बार दिखाते हैं। अब बहुत लोग एंड बोलते हैं कि भाई मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम जाओ। बहुत लोग एंड वाले लक्षण दिखाते हैं, जैसे बात नहीं करना, कॉल नहीं करना, कॉल रिसीव नहीं करना, रिप्लाई नहीं करना। ओके, तो वो भी एक एंड का ही एक हुआ कि मैंने आपको बोल दिया कि मुझे ये काम नहीं करना है। ओके, और एक हुआ कि मैंने आपको बोला नहीं कि मुझे ये काम नहीं करना। मेरे लक्षण से आप पहचान जाओगे कि मैं शायद इस काम को करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ओके, तो दोनों ही केस ये चीज़ को दिखाते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे जिनका रिश्ता ऑलरेडी एंड हो चुका होगा अदर रीजंस के वजह से। ओके, बहुत सारे रीजंस के वजह से, मे बी उनके लाइफ में और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। थर्ड पार्टी एनर्जी अगर आप देखते हो तो सी, एक बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन, बहुत ही एनर्जेटिक, लॉजिकल, अपने बात को जैसे मन में आएगा वैसे ही आपके सामने रखा जाएगा या आपके पार्टनर के सामने रखा जाएगा। इंटेलेक्चुअली ये लोग बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं, बहुत तेज होते हैं एक्चुअली। ओके, और कहीं ना कहीं देखिए बहुत सारे लोग ऐसा भी होगा कि सोच रहे होंगे कि मैम कहीं किसी टाइप का एनर्जी अप डाउन तो नहीं है। तो हाँ, एनर्जी अप डाउन होने के भी चांसेस बनते हैं। थर्ड पार्टी की जो एनर्जी दिखा रही है, कहीं ना कहीं वो पर्सन बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो सकता है। ओके, सीक्रेटिव हो सकता है। और देखिए यहाँ पे 90% जो लोग हैं उसमें कोई ना कोई तो ईगो इशू है। ओके, फैमिली इशू है, ईगो को लेकर के बहुत ज़्यादा क्लैश है। मुझे ऐसे चलाना है तो ऐसे ही चलाना है,
इमेच्योर। अब जब आप अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो तो आपको अपने बारे में भी सोच के चलना होगा, अपने पार्टनर के भी बारे में सोच के चलना होगा। तो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, जिस थर्ड पार्टी एनर्जी से आप डील कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो पर्सन काफ़ी मिस्टीरियस है। ओके, वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, किस डायरेक्शन में चीज़ों को ले जाना चाहते हैं, वो आप समझ नहीं पाओगे। ओके, क्योंकि थोड़ा माइंड गेम्स इस पर्सन को आता है, तो आप वो चीज़ नहीं समझ पाओगे कि एक्चुअली क्या है, थर्ड पार्टी क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। ओके, और समझने के लिए पीस ऑफ माइंड भी चाहिए, जो अभी आपके केस में नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी इस बॉन्डिंग के वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो कि भाई अगर रखना है रखो, नहीं रखना है जाओ, कोई बात नहीं, बट इतना ज़्यादा परेशान ना करो, इतना ज़्यादा इन एंड आउट ना करो। ओके, तो आपको भी क्लैरिटी चाहिए, बट समवेयर वो क्लैरिटी आपको मिल नहीं रही है। ओके, विजडम है, सब कुछ है। ओके, आपको किसी ऐसे पर्सन का भी हेल्प लेना पड़ेगा या पड़ सकता है कमिंग फ्यूचर में, जो कि आपको इन सारे सिचुएशंस में हेल्प करे। ओके, तो एक तो बात ये हो गई कि देखिए ये थर्ड पार्टी एनर्जी एक बहुत मिस्टीरियस एनर्जी पे चल रहा है। किस टाइप का पर्सन है क्या नहीं है, कोई नहीं बता सकता। ओके, एंड समवेरी एक कनेक्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा पुराना नज़र आ रहा है। मटीरियलिस्टिक कनेक्शन हो सकता है, बेनिफिट का रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ बेनिफिशियल होगा या मनी मैटर्स से रिलेटेड हो सकता है। अब सपोज आपके पार्टनर इस पर्सन पर डिपेंडेंट हो मनी के लिए, या थर्ड पार्टी डिपेंडेंट हो मनी के लिए, कुछ एक ऐसा सा सिचुएशन हो सकता है। फिर आई बात कि देखिए थर्ड पार्टी को डील करना आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक एक रीज़न तो हो गया कि पीस ऑफ माइंड नहीं है। ओके, यानी कि ऐसा माइंड शांति से रह ही नहीं रहा है, क्योंकि भाई किसी के भी बॉन्डिंग में कोई सी दिक्कत आ जाएगी तो वो पर्सन खुशी में तो नहीं नाचेगा ना। तो वैसे ही आप खुश तो नहीं हो एक तरीके से। हाँ, आप अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड रखने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को पीसफुल रखने की कोशिश कर रहे हो, जिसको अगर आप करते रहोगे तो आप सक्सेसफुल भी हो जाओगे। ओके, और दूसरी बात ये है कि देखिए एक और फैक्टर ये है कि थर्ड पार्टी सपोज अब अगर जिन लोगों के फैमिली का कोई मेंबर है या कोई ऐसा है जिसे आप जानते हो या जिसके बारे में आपके पार्टनर आपको बार बार बताते रहते हैं कि भाई वो पर्सन ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। ओके, तो वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन की नेगेटिविटीज मेरे पार्टनर को क्यों नहीं नजर आ रही हैं। ओके, इंटेलिजेंट पर्सन है, थोड़ा संभल के रहें। ओके, मदर के होने के चांसेस बनते हैं, चाहे वो आपकी मदर हो या आपके पार्टनर की मदर हो, या इस टाइप का कोई फीमेल फिगर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स में भी कोई हो सकता है, वर्क एनर्जी पे भी कोई हो सकता है। ओके, तो समवेयर एक ऐसा सा सिचुएशन है। थर्ड पार्टी को कोई एज सच फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी इमोशंस से ज़्यादा अपने इंटेलेक्चुअल यानी अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, इन सारी चीज़ों पे वो कर रहे हैं। ओके, काउंट कर रहे हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे ये भी आ जाती है कि ये जो थर्ड पार्टी पर्सन है या कोई भी एनर्जी है, ये बहुत डायरेक्ट है। ओके, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि इस पर्सन को कैसे समझाया जाए। देखिए यहाँ पे जो दोनों एनर्जीज चल रही हैं, अब सपोज अगर आप अपने थर्ड पार्टी को जानते हो और आप उस पर्सन से बात करने जाते हो कि भाई हमारे रिलेशनशिप में जो भी है तुम ज़रा साइड हो जाओ या आप ज़रा साइड हो जाओ, तो ये पर्सन आपको ऐसी दलील देगा कि आप उस दलील को पास नहीं कर पाओगे। ओके, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रांग विल्ड, वेरी स्ट्रांग माइंडेड। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, इस पूरे सिचुएशन में आपकी एनर्जी स्ट्रांग है, थर्ड पार्टी की एनर्जी स्ट्रांग है, समवेयर आपके पार्टनर की एनर्जी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। वो कहीं ना कहीं बातों में बहुत ईजिली आ जाते हैं। ओके, हो सकता है कि आपके साथ मैच ना करें। ओके, मगर यहाँ पे दो पार्टीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तीसरे पर्सन की एनर्जी कोई या तो आप हो सकते हो। देखिए आपकी एनर्जी तो स्ट्रांग है, ओके, मगर या तो आपके पार्टनर स्ट्रांग होंगे तो थर्ड पार्टी नहीं, और थर्ड पार्टी होंगे तो आप नहीं, मगर दो लोग तो काफ़ी स्ट्रांग एनर्जी पे रन कर रहे हैं। तो समवेयर वो चीज़ आपको लगेगी कि भाई इस पर्सन को कैसे समझाया जाए। एक जिद है, और वो जिद कहीं ना कहीं अपने बेनिफिट के लिए भी है। आपके पार्टनर को ऐसा दिखाया जा सकता है कि भाई मैं जो जिद कर रहा हूँ या मेरा जो आइडिया है वो तुम्हारे बेनिफिट में भी चल रहा है। ओके, तो ये सारा कुछ समवेयर बेनिफिट कर करके
आपस में आइडियाज़ को शेयर कर करके, अब जैसे मेरे पास कोई आइडिया है, मैंने आपको दिया, आपने उस आइडिया को पिकअप कर लिया और उसको शेयर कर करके इसमें रिफ्ट क्रिएट किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको अपने रिलेशनशिप को संभाल के चलना होगा। अगर आप अपने रिलेशनशिप को संभाल के चलने में सक्सेसफुल नहीं होते हो तो ऑफकोर्स आपको दिक्कतें आएंगी। ओके, बिकॉज आप एक ओपन वॉर एक्सपेक्ट करने, देखिए ओपन वॉर हो सकता है, ओपन वॉर आपके और आपके पार्टनर के बीच में या थर्ड पार्टी के बीच में हो सकता है। ओके, मगर अगर ऐसा होता है तब आपको थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा, बिकॉज थर्ड पार्टी की एनर्जी काफ़ी नेगेटिव है, काफ़ी टू द पॉइंट है, अप्रोच पे है। ओके, एंड समवेयर आपके खुद के रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो ये होगी आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी की एनर्जी। मैं एक एक कार्ड और निकालूंगी। ओके, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर आप एक पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो, बहुत सारे लोग इस चीज़ से वरीड रहते हैं कि मैम अगर हमारा इन्फॉर्मेशन इधर उधर हो गया तो आपका इन्फॉर्मेशन इधर उधर कहीं भी नहीं होगा। अगर आप रीडिंग कराना चाहते हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए, थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन को बनाए रखने में, अपने प्राइवेट लाइफ में चीज़ों को सही रखने में बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे। तो अगर आपका आमने सामने से पाला पड़ता है थर्ड पार्टी से या नहीं भी पड़ता है, दोनों ही केस में थर्ड पार्टी विल ऑलवेज ट्राई कि भाई मेरी एनर्जी ऐसी होनी चाहिए कि मुझे कोई पॉइंट आउट ना कर सके। आपके पार्टनर को कोई डिसीजन लेना नहीं है, वो इस पैथेटिक स्टेट ऑफ माइंड में भी कहीं ना कहीं चीज़ों में ऐसे हैं कि जो होगा देखा जाएगा, मैं भी पेन में हूँ, मेरे लिए भी सोचो, मेरे लिए भी समझो, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। एंड समवेयर आपकी जो एनर्जी है वो ऐसी है कि आप वेट कर रहे हो कि कब सिचुएशंस ठीक होंगे। तो ये हो गई हमारी आज की रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग थी। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो। अगर नहीं रेजोनेट हुई तो आई एम रियली सॉरी, आप मेरे चैनल पे जाके कोई दूसरा वीडियो देखें। ओके, जिनके साथ रेजोनेट हुई है या आपके साथ हुई या नहीं हुई, अगर आप एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो अपने पार्टनर की या किसी भी टाइप की एनर्जी रीड कराना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय।